Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum beta. How are you all? Hope so you are safe and sound by the grace of Allah Almighty. Today our topic is silentry and waterlogging. What is silentry and waterlogging? Today we discuss in this lecture. Pakistan is an agriculture country. 70% of this country people depend on an agriculture. That's why agriculture is most important for us. Pakistan is an agriculture country and most of our agriculture depends on the canal irrigations. Undoubtedly our agriculture sector is growing and agriculture production is increasing due to a well developed canal system, but at the same time our agriculture land are being affected by the canal irrigation system. अब इसमें बेटा ये चीज़ हमें बताई जा रही है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और पाकिस्तान की इरिगेशन जो है वो डिपेंड करती है कैनाल सिस्टम पे। जब तक आपका कैनाल सिस्टम डेवलप नहीं होगा तो आपकी जो एग्रीकल्चर की फील्ड है वो डेवलप नहीं होगी। तो आपकी जो पानी है, पानी की फराहमी जो है कैनाल सिस्टम, उसको मजबूत बनाना पड़ेगा आपको। When the water level is an area is up to 5.1 meter, the soil salts come to the surface with the water. जब हमारी ज़मीन का 5.1 मीटर तक सोल का पानी होना चाहिए, लेकिन जब वो ज़्यादा ऊपर आ जाता है तो उसमें से क्या होता है, सॉल्ट वगैरह जो है हमारी सरफेस पे आ जाते हैं, ज़मीन की सरफेस पे ऊपर वाली तह पर, तो जो हमारी ज़राअत के लिए, हमारी एग्रीकल्चर फील्ड के लिए नुकसानदेह होते हैं। When the amount of the sodium and soluble salts increase in waterlogged land, this state is called saline. अब क्या है कि जब हमारी ज़मीन पर नमकियात जो होते हैं, सॉल्ट्स वगैरह, वो उनकी मिकदार बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, तो वो क्या कहलाते हैं, स्लाइन। स्लाइन्स मीन्स ज़मीन का ऊपर वाला हिस्से को वाइट हो जाना और ज़मीन के ऊपर वाली जो मिट्टी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी हो जाती है, उस पर कुछ उगाया नहीं जा सकता। Slimes affected land and recovered through the cultivations of the grass varieties such as the color grass, brahmed grass, sodden grass। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप क्या है, स्लाइम की को ख़त्म करने के लिए वहाँ पर डिफरेंट किस्म की ग्रास जो है वो कल्टीवेट कर सकते हैं और उसी से ही ज़मीन दोबारा ठीक होगी आपकी। Sometimes the level of the underground water gets further elevated and water passes through the mass of the soil and comes to the surface, thus the ground becomes a swamp। बाज़ औक़ात हमारे साथ क्या होता है कि ज़मीन पर पानी का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और इससे क्या होता है, ज़मीन पर जब पानी आ जाता है तो इसमें ज़मीन में एक बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस आ जाना, जिसकी वजह से ये इरिगेशन के काबिल ना रहे, दलदल सी आ जाना, फटी सी ज़मीन हो जाना। जिस तरह आप ऊपर पिक में देख सकते हैं कि वो ब्रांड लैंड जो बताई जा रही है, इस तरह हमारी ज़मीन हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड सैलेंट्री। मतलब क्या है, सैलेंट्री सीम ज़्यादा कटाव का शिकार हो जानी, कटिंग्स की शेप्स में आपके सामने आ जाना। फिर है उसके बाद मैनी एग्रीकल्चर लैंड्स इन पाकिस्तान हैव लॉस्ट देयर प्रोडक्टिव कैपेसिटी ड्यू टू द सैलेंट्री एंड वाटर लॉगिंग। पाकिस्तान में इसी वजह से ही बहुत ज़्यादा ज़मीन जो है वो ख़राब हो चुकी है, क्योंकि हम उसको दोबारा से यूटिलाइज़ करने की कोशिश नहीं करें, वहाँ पे दोबारा ग्रास वगैरह कल्टीवेट नहीं की जा रही। आगे है बेटा, इसके पॉइंट्स में डिस्कस किया गया है, इसको 3 पॉइंट्स में। कलर ग्रास इज़ बीइंग प्लांटेड इन वाटर लॉग्ड लैंड टू मेक इट्स कल्टीवेट। अब क्या है कि जो हमारी ज़मीन ख़राब हो चुकी है, टुकड़ों का शिकार हो चुकी है, उस पर ग्रास लगाई जाए, ग्रास कल्टीवेट की जाए और ताकि वो ज़मीन दोबारा से काबिल इस्तेमाल आ सके। इन पाकिस्तान वाटर कैनाल रिजर्व्स एंड कैनाल्स आर बीइंग कमेंटेड टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ द वाटर टू प्रोटेक्ट अ लैंड फ्रॉम द वाटर लॉगिंग। पाकिस्तान में क्या है, कैनाल सिस्टम चल रहा है, क्योंकि हम इरिगेशन सिस्टम के लिए कैनाल सिस्टम को ही ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, बिकॉज़ वी हैव रिवर्स और हमारे रिवर्स में काफ़ी ज़्यादा पानी होता है और इस वजह से हम रिवर से कैनाल निकालते हैं और वो क्या करती है, ये जो हमारे खेत वगैरह होते हैं, ज़मीन होती है, लैंड, और उसको प्रोवाइड करती है पानी, तो हम इसको मतलब क्या है पुख्ता करेंगे, अच्छा सिस्टम इसका कर देंगे।
थर्ड पॉइंट है, इन द एरियाज ऑफ द सैलेंट्री एंड वाटर लॉकिंग सच द ट्रीज आर बीइंग प्लांटेड एंड absorb more water through the roots and transfer into the atmosphere। अब क्या है कि हमने ऐसी ज़मीन जो हमारी सैलेंट्री एंड वाटर लॉकिंग हो चुकी है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाए जाएं, ताकि ट्रीज़ की जो जड़ें होती हैं वो बड़ी ही मज़बूत होती हैं, आपस में ज़मीन को पकड़ लेती हैं, कैच कर लेती हैं। तो इससे क्या होता है कि पानी जड़ों के ज़रिए जज़ब हो जाता है, अब्ज़ॉर्व कर लेती हैं जड़ें वाटर को। तो ये हमारे लिए ज़मीन के लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी।